कि पुलिस ने उस कार को बरामद कर लिया है जिसमें आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल और पिता विशाल अग्रवाल ने ड्राइवर का अपहरण किया था। तो ये तस्वीर आपके सामने है, ये वो ही कार है जिसको अब पुलिस ने बरामद कर लिया है, जिसमें आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल और पिता विशाल अग्रवाल ने ड्राइवर का अपहरण किया था। ये वही कार है जिसके जरिए क्राइम को अंजाम दिया गया था और अब इस कार को पुलिस ने जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि पूरे एक्सीडेंट में लगातार एक के बाद एक राज खुल रहे हैं और अब ये सफलता पुलिस की कही जा सकती है। उस कार को बरामद कर लिया गया है जिसमें आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल और पिता विशाल अग्रवाल ने ड्राइवर का अपहरण किया था। और बात करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबर की। दरअसल बंगाल की खाड़ी से उठे रिमाल तूफान ने जबरदस्त तबाही मचा दी है। रिमाल बंगाल के तट पर 120 किलोमीटर की गति से टकराया है और इसी से बची जो तबाही है उसमें 7 लोगों की अब तक मौत की जानकारी मिल रही है। बंगाल से बांग्लादेश तक इसने भयंकर तबाही मचाई है। बंगाल में कई जगह पेड़ उखड़ गए हैं, जबरदस्त बारिश हुई है। आज शांत होकर अब ये जो तूफान है आगे बढ़ा है, लेकिन अब बिहार के कई जगहों पर तेज बारिश और तूफान का अलर्ट मिल रहा है। 135 किलोमीटर की रफ्तार से आए बवंडर ने बंगाल से बांग्लादेश तक तबाही मचा दी। समंदर में उठे इस तूफान की पहली डरावनी तस्वीर जिसने भी देखी उससे अंदाजा हो गया था कि रिमाल अपने साथ कितनी बर्बादी लाने वाला है। तैयारी पूरी थी, लेकिन जब कुदरत हमला करती है तो उससे बचना मुश्किल होता है। ठीक ऐसा ही हुआ जब रिमाल पूरी ताकत के साथ बंगाल के तटों से टकराया। सावधान सावधान सावधान, ये जानकारी आपको भारतीय तटरक्षक की तरफ से दी जा रही है। समुद्र में तूफान आ रहा है, आपसे अनुरोध है कि आप नजदीकी बंदरगाह की तरफ चले जाएं। सावधान सावधान सावधान। 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आए तूफान ने कई घरों की छत को उड़ा दिया। एक झटके में सैकड़ों पेड़ उखड़ गए, दीवारें ढह गईं और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। कोलकाता में पुरानी बिल्डिंग की बाउंड्री वॉल गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। तूफान के साथ आई बारिश ने पूरे शहर को पानी में डुबो दिया। इन इलाकों में पहले ही मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया था और 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया था। चक्रवाती तूफान रिमाल के बांग्लादेश के तटीय इलाकों में पहुंचने के बाद कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई और लाखों लोगों को बिना बिजली के रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। रिमाल के तट से टकराने पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने लगी और सैकड़ों गांवों में पानी भर गया। One death has taken place in Kolkata due to wall collapse, and there have been uprooting of trees due to rains and heavy winds, and that the restoration work is under progress. NDRF teams are deployed, 14 teams are deployed in major affected areas. बंगाल के दीघा में भी डरावनी लहरें दिखाई थीं। जैसे ही चक्रवात रिमाल आया, बारिश की मोटी चादर से समुद्र तट धुंधला हो गया। पानी का तेज बहाव मछली पकड़ने वाली नौकाओं को अंदर तक बहा ले गया। निचले इलाकों में मिट्टी और फूस के घरों को तबाह कर दिया और खेतों में पानी भर गए। हावड़ा में तो तूफान का खौफ ऐसा था कि वहां रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के पहियों को चेन से बांध दिया गया था। रेलवे अधिकारियों को आशंका थी कि 135 किलोमीटर की रफ्तार से आए तूफान कोच को भी डिरेल कर सकता है। रिमाल को लेकर मौसम विभाग ने एक और अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट बिहार को लेकर जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के आधा दर्जन जिलों में रिमाल का असर देखा जा सकता है। मौसम विभाग का दावा है कि बिहार में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बंगाल और बांग्लादेश में कहर बरपाने के बाद तूफान का रुख असम की तरफ है और वहां हाई अलर्ट पर है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ऑफिस का एक ऑफिसर हाफ पैंट और टी शर्ट में पहुंच गया। इसके बाद करीब आधे घंटे तक जमकर हंगामा हुआ। इतना ही नहीं, वहां पर मौजूद कर्मचारियों को कहने लगा कि मैं समाज को कुछ देने के लिए निकला हूं। मुझे यहां सभी कर्मचारी समझते हैं, मैं कर्मचारी नहीं अधिकारी हूं। इस पूरे घटनाक्रम का वहां पर मौजूद दूसरे कर्मचारियों ने वीडियो बना लिया।
मामला सामने आने के बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव कैलाश चंद शर्मा ने राजेश कुमार ने टेक चंदानी अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। साथ ही आदेश जारी किए गए हैं कि वो बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। स्टाफ ने आकर के बताया कि साहब अपना बोर्ड का एक कर्मचारी है जो बाहर हंगामा कर रहा है। जब मैंने पता किया तो शैक्षणिक शाखा के जो निदेशक हैं उन्होंने बताया कि इस कर्मचारी ने यहाँ आकर के अशोभनीय वस्त्र पहन करके, जैसे वस्त्र पहन करके सार्वजनिक स्थान पर नहीं जा सकते, ऐसे वस्त्र पहन करके वो कार्यालय में उपस्थित हो गए हैं कार्यालय समय में। और दूसरा वो अनावश्यक शब्दों का प्रयोग करते हुए, गाली गलौज करते हुए और हंगामा कर रहे हैं। इससे कई कर्मचारी वहाँ इकट्ठे हो गए हैं, वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। किसी के साथ में हाथापाई करने का भी प्रयास किया। कोटा के नदी पार और भीतरी इलाके के घंटागढ़, चश्मा की बावड़ी सहित दर्जनों कॉलोनी में देर रात बिजली कटने के बाद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। लगातार हो रहे बिजली कटौती से परेशान लोग सड़क पर उतर आए। बिजली कटौती के चलते लोगों में गुस्सा है। बताया जा रहा है कि नदी पार के इलाके में ओवरलोड के चलते पैनल में बार बार ड्रिप हो रहा था। इसके बाद पैनल को खोलकर मैनुअल चालू किया गया तो 4 मिनट बाद ही जंपर से जोरदार चिंगारी उठी और धमाके के साथ पैनल ट्रिप हो गया। तीसरी बार फिर से पैनल को मैनुअल ऑन किया गया तो करीब 10 मिनट बाद फिर से लाइट चली गई। नदी पार के हालांकि कई इलाकों में 4 घंटे बाद बिजली शुरू हो गई, लेकिन विकास नगर जैसे कई इलाकों में रात भर बिजली गुल होने से लोगों को परेशानी हुई, वो सही से सो भी नहीं सके। वजह से लाइट बंद है और विकास नगर, दुर्गा नगर, सुभाष नगर, पंचवटी नगर, चारों तरफ की लाइटें बंद है। 4 बजे से लाइट बंद है। बार बार कंप्लेंट कर रहे थे। अभी 1 घंटा पहले जब ये आए यहाँ के, अभी 1 घंटे पहले आए तो इनसे भी कुछ नहीं हुआ। अंदर से कुछ फाल्ट बताया, फिर हम आए यहाँ पर, फिर हम इन्होंने टीम को फोन किया और अभी टीम आई 4 घंटे बाद अब चालू हुई। कितने बजे गई थी लाइट? 4 बजे जा रही है। 4 बजे जा रही थी। आई कब? अभी आई है 10। कितनी बज रही है अभी? 8 बजे। और इस बीच जुन्नू से बड़ी खबर आ रही है। धनकन हॉस्पिटल का कारनामा देखने को मिला है, पर इसकी दाई किडनी खराब थी और बाई निकाल दी गई। डॉक्टर संजय धनखड़ पर लापरवाही का आरोप लगा है। हालात बिगड़ने पर मरीज को जयपुर लाया गया। मामला उजागर होने के बाद से डॉक्टर फरार बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर, जहां पर धनखड़ हॉस्पिटल में ये कारनामा सामने आया, मरीज की दाएं किडनी खराब थी लेकिन डॉक्टर ने बाई निकाल दी और ऐसे में मरीज की हालत बिगड़ी, जयपुर उसे रेफर किया गया और मामला जब सामने आया उसके बाद से डॉक्टर फरार बताया जा रहा है। तो डॉक्टर की लापरवाही यहां पर मरीज की जान पर बनाई। हमारे साथ हमारे संवाददाता कृष्ण जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कृष्ण, कुछ पता लग पाया है डॉक्टर संजय धनखड़ के बारे में? जी मैं आपको बता दूं कि इस कांड के बाद जो अस्पताल का डॉक्टर है संजय धनखड़, वो फरार है। और सुबह जब इस घटना के पूरी जानकारी के लिए हम अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल से संजय धनखड़ गायब मिले। वहां स्टाफ से जानकारी ली तो बोले जो डॉक्टर है वो बाहर है। और आपको बता दूं कि 15 मई को नुआ की जो है बानो है वो अस्पताल में जो पेट दर्द में शिकायत के बाद गई थी। वहां पर बताया गया था कि स्टोन है। उसके बाद उनका जो पथरी का ऑपरेशन बताते हुए और जो किडनी का ऑपरेशन किया गया था। और ऑपरेशन के बाद जो इन्फेक्टेड जो किडनी थी उसकी जगह दूसरी किडनी है वो निकाल दी गई। हालत बिगड़ने पर इनको जयपुर ले जाया गया। बात बताइए, जब आप ओटी में किसी भी मरीज को लेके जाते हैं उससे पहले पूरा यहाँ पर एक जांच पड़ताल होती है और उन पूरी रिपोर्ट्स को डॉक्टर देखता है और उसके बाद ही ओटी में वो एंटर करता है। तो क्या यहाँ पर डॉक्टर ने पहले रिपोर्ट्स को नहीं देखा था? अपने आप में बड़ा सवाल है। और संजय धनखड़ के बारे में क्या जानकारी कि पहले भी इस तरीके के यहाँ पर केसेस उन्होंने बिगाड़े हैं? संजय,
जी आपको बता दूं कि संजय धनखड़ पहले भी विवादों में रह चुके हैं और वर्ष 2016 में जो अंसारी कॉलोनी के एक बुजुर्ग थे उनके इलाज के दौरान वहां पर मौत हुई थी। वर्ष 2020 की बात करूं तो एक सुल्ताना की महिला है जी, उसकी जाहिर तौर पर ये डॉक्टर संजय पहले विवादों में रहे हैं और तो ऐसे में देखना होगा कि क्या एक्शन इस पर होता है। शुक्रिया कृष्ण, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सवाई माधोपुर से बड़ी खबर है जहां पर जटवाड़ा खुर्द में 2000 लीटर की एक पानी की टंकी अचानक से स्टैंड सहित नीचे गिर गई और मौके पर ही पानी भर रहे लोग बाल ऐसे में बचे हैं। हालांकि इस दुर्घटना में कई लोगों के बर्तन टूटे हैं, लेकिन गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। बताया जा रहा है कि टंकी के नीचे लगा हुआ लोहे का स्टैंड पुराना था जो पानी से भरी हुई टंकी का वजन नहीं सह पाया और भरभरा कर वहां पर नीचे गिर गया। बहरहाल गनीमत यही रही कि किसी को कोई चोट नहीं लगी। जिस वक्त ये दुर्घटना घटी तब लगभग टंकी के नीचे 15 से 20 लोग पानी भर रहे थे। नंबर 9 में टंकी टूटी है, क्या कुछ रहा है इसमें, कैसा क्या हुआ? 5 बजे अचानक से स्टैंड बैठ गया और पानी के वजन से बैठ गया। टंकी भरी हुई थी, लोग बाग पानी भर रहे थे और टंकी का स्टैंड बैठते ही टंकी गिर गई और कम से कम लोग बाग बच गए। उनके बर्तनों के ऊपर गिरी तो वो बर्तन टूट गए। कम से कम 15-20 लोग यहाँ मौजूद थे। और खबर जयपुर के बस्ती इलाके के अखेपुरा गांव से है जहां पर सुनवाई का कार्यक्रम चल रहा था। जनवाई सुनवाई कार्यक्रम में एसडीएम मुकुट चौधरी पहुंचे, शिरकत की, ग्रामीण से संवाद किया। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। एसडीएम को बिजली, पानी समेत कई जन समस्याओं से ग्रामीणों ने अवगत कराया, समाधान की मांग की। एसडीएम ने अधिकारियों को तुरंत गंभीरता समझाते हुए समाधान के निर्देश भी दिए हैं। हालांकि कार्यक्रम के बारे में लोगों को जानकारी नहीं दी गई थी, ऐसे में ज्यादा ग्रामीण वहां पर नहीं पहुंच पाए। और अगली खबर दिल्ली से है जहां पर दिल्ली से वाराणसी जा रही फ्लाइट में बम की खबर से हड़कंप मच गया। आनन फानन में क्रू मेंबर्स और यात्रियों को इमरजेंसी गेट से रास्ते से बाहर निकाला गया। खबर है कि विमान के वॉशरूम में बम होने की खबर का नोट छोड़ा गया था। बम की खबर मिलते ही यात्री और क्रू मेंबर एयरपोर्ट पर ही इमरजेंसी एग्जिट से कूदकर भागने लगे। फिलहाल इस मामले में क्यूआरटी दस्ते को कुछ भी संवेदनशील बरामद नहीं हुआ है। कांग्रेस के राहुल गांधी ने तेजस्वी के साथ एक वीडियो शेयर किया है जिसमें दोनों चुनावी चकल्लस कर रहे हैं। शुरू से मैं कहता रहा हूं चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा, है ना, यूपी में और बिहार में। ये बहुत आसान नहीं रहना, लोग काम देखना चाहते हैं। 10 साल मौका दिया, कुछ नहीं किया बिहार के लिए, तो पीपल समझ चुके हैं कि मोदी जी झूठ बहुत बोलते हैं, बट नॉन स्टॉप झूठ बोलते हैं, नेचुरली, बिल्कुल बिना झिझक के, कंफर्टेबली और बिना सोचे समझे बोलते हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। बट आपने नोटिस किया कि इनका जो नॉर्मल कैंपेनिंग होता है वो जो चल नहीं रहा है बिल्कुल, और हमारी बात बोल रहे हो। बिहार में कोई करंट वेव कुछ नहीं है उनका, ना भीड़ होती है ना कुछ होता है। अब लोग ऊब चुके हैं, क्रेडिबिलिटी चली गई पूरी। देश की जनता मोदी जी को भगा रही है फटाफट। और अब बात अखिलेश यादव और राहुल गांधी की रैली में व्यवस्था की। पिछले 5 दिन से अखिलेश यादव जहां जहां रैली करने जाते हैं उनके समर्थन, प्रदर्शन और उत्पात से पूरे जनसभा को हाईजैक कर लेते हैं। अब तो आलम यह हो चला है कि अखिलेश यादव की रैली में कार्यकर्ता टेंट के ऊपर चढ़कर हंगामा करने लगे। चंदौली से कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई जब कुछ कार्यकर्ता मंच के ऊपर लगे टेंट पर चढ़ गए, तो दूसरी तरफ पटना में जिस मंच पर राहुल गांधी का जनता का अभिवादन कर रहे थे वो चुनावी स्टेट भीड़ बढ़ने की वजह से टूट गया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे 2 लड़कों की रैली में अव्यवस्था की पोल खुल चुकी है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की रैली में उत्पात मचाते कार्यकर्ताओं की तस्वीर देखिए। कहीं मंच टूट रहे, कहीं समाजवादी कार्यकर्ता टेंट के ऊपर चढ़ गए। ये 2 तस्वीर इंडिया गठबंधन की रैली में अव्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी है। जब पटना में राहुल गांधी की रैली के दौरान अचानक मंच टूट गया
तो चंदौली में अखिलेश यादव की रैली के दौरान समाजवादी पार्टी समर्थक टेंट के ऊपर चढ़ गए और हंगामा करने लगे। ये तस्वीर किसी को भी परेशान करने के लिए काफी है, क्योंकि अखिलेश यादव जहां भी जाते हैं कार्यकर्ता उत्पात मचाने लगते हैं। अखिलेश यादव जहां भी जाते हैं कार्यकर्ता जूते चप्पलों की बारिश करने लगते हैं। और जब इससे भी दिल नहीं भरता तो जिस मंच से अखिलेश भाषण दे रहे होते हैं कार्यकर्ता उसी मंच के टेंट पर चढ़कर हंगामा करने लगते हैं। अखिलेश की रैली में अव्यवस्था की पोल खोलती ये 4 तस्वीर देखिए। पहली तस्वीर 19 मई की है, जहां फूलपुर में जबरदस्त हंगामा हुआ। दूसरी तस्वीर 20 मई की है, तो वहीं 21 और 22 मई को भी आजमगढ़ में कुछ ऐसा हुआ कि पीएम मोदी भी चुटकी लेने से नहीं चूके। मैंने कुछ वीडियो देखे जिसमें लोग भाग भाग करके मंच पे चढ़ जाते थे। तो मैंने पूछा भाई ये हुड़दंग क्या चल रहा है? तो उन्होंने बताया कि सपा कांग्रेस वाले रैली में लोगों को लाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, प्रति व्यक्ति पैसे देते हैं, लेकिन इन्होंने पेमेंट किया नहीं, इसलिए लोग गुस्से में भाग करके मंच पर पहुंच गए। कहीं टेंट के ऊपर चढ़कर कार्यकर्ता पूरी रैली की बैंड बजा रहे हैं, तो कहीं मंच पर जरूरत से ज्यादा कार्यकर्ताओं की भीड़ राहुल गांधी को लड़खड़ाने पर मजबूर कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है, क्या इस तरीके से अखिलेश यादव और राहुल गांधी जनता और देश को संभालेंगे? जिस तरह के दावे वादे हो रहे हैं, या फिर हुड़दंगी कार्यकर्ताओं के सामने यूं ही सरेंडर कर देंगे, जैसा इन दिनों रैलियों में नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की है। सुरक्षा बलों ने हथियारों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। सुरक्षा बल ने एक पिस्टल, मैगजीन, ग्रेनेड समेत कई हथियार भी बरामद किए हैं। ये वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसकी बरामदगी हुई है, जिसमें पिस्टल भी आपको दिख रही है, ग्रेनेड, मैगजीन है और कई अन्य हथियार भी हैं जिन्हें बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों ने यह बरामदगी की है। अनंतनाग में आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की। और अब आपको लिए चलते हैं हरियाणा, जहां पर कनाल में 2 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े एक महिला के कान से बाली खींच ली। इसके बाद वो वहां से फरार होने वाले ही थे कि एक बस ड्राइवर ने वहां हो रहे हंगामे को देखकर उन्हें रोकने के लिए टक्कर मार दी। इसके बाद वो दोनों बाइक वहीं पर छोड़कर भाग निकले। तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो बदमाश थे बाइक से गिरते हैं और वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। दरअसल ये सूझबूझ जो बस है उसे ड्राइवर की कही जा सकती है, क्योंकि कान की बाली खींचते हुए किस तरीके से भागने की कोशिश कर रहे थे ये बाइक सवार बदमाश। लेकिन जैसे ही यह हंगामा शुरू होता है, वहां से पास से गुजर रही बस का ड्राइवर देखता है कि क्या कुछ हो रहा है और अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए देखिए ये किस तरीके से भाग रहा है बाली लेकर। और यहाँ पर बस का ड्राइवर बस को लेकर बाइक में टक्कर मारता है और खुद जब बाइक सवार नहीं संभाल पाते अपने आप को तो बाइक छोड़कर भाग जाते हैं। बात गर्मी की करते हैं। प्रचंड गर्मी और लू से सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों पर भी आफत लगातार बनी हुई है। बालोतरा के पास किटनौद में भीषण गर्मी से 26 भेड़ों की मौत हो गई है। 15 से ज्यादा बेसुध भेड़ों का इलाज किया जा रहा है। खेतों में जहां नजर दौड़ाएंगे आप वहां पर भेड़ों के शव पड़े हुए हैं। जानवरों के सहारे गुजर बसर करने वाले पशुपालकों के माथों की चिंता लगातार बढ़ती हुई, चिंता की लकीरें बढ़ती हुई, जो कि आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये 1-2 के शव नहीं है, बल्कि आपको बता दें कि 26 भेड़ों की मौत हो चुकी है। और ये आपको बेसुध भेड़ों की तस्वीर दिखा रहे हैं। 15 भेड़ें बेसुध हो गई हैं और गर्मी लगातार जानलेवा राजस्थान में। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आपको दिखाते हैं लगातार खबरें और आगे आप देख सकते हैं 100 खबर 100 गांव की।